अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। आज मैं आपको ज़िलहज के 10 दिनों की फ़जीलत के बारे में बताऊंगी कि इनमें हमें क्या क्या कुछ करना चाहिए और इनका अजर कितना है। और साथ ही प्यारे बच्चों मैं आपको ईद नमाज़ पढ़ने का तरीका भी बताऊंगी। प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के नज़दीक ये 10 दिन और इनमें किया जाने वाला अमल बहुत अफजल है, यानी कि आम दिनों जैसा नहीं है, ना ही कोई आम दिन ऐसा है कि इसमें किया जाने वाला अमल इन 10 दिनों के बराबर हो। इसमें कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम जुमे के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजते हैं, इसी तरह से हमें अल्लाह की हम्दो सना करनी चाहिए। और इसके अलावा 9 ज़िलहज का रोज़ा रखना चाहिए। 9 ज़िलहज की फ़जीलत के बारे में बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक दिन का रोज़ा पिछले गुज़रे हुए साल और आने वाले साल के गुनाह माफ़ कर देता है, यानी हम 2-2 साल के गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। इसके अलावा हमारी नफल इबादत आम इबादत से ज़्यादा होनी चाहिए और अपनी ज़ुबान से हमें दूसरों को महफूज रखना चाहिए ताकि हमसे कोई भी शख्स जो है वो नाराज़ ना हो। इन 10 दिनों में हमें ये कोशिश करनी चाहिए। और सहाबा तो इसमें इतनी कोशिश करते थे कि वो थक जाते थे, उठते बैठते सोते जागते बाज़ार में जाते, हर टाइम अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते थे। बाज़ार से गुज़रते हुए भी ऊंची आवाज़ में हम्दो सना बयान करते थे कि उसको सुनकर दूसरों की याद दहानी हो जाती थी और वो भी करते थे। जिस तरह से हम घरों में गुनगुनाते हैं, तो हमें गुनगुनाना नहीं है, हमें तकबीरात को ऊंची आवाज़ में पढ़ना है ताकि हमारी तकबीरात को सुन के दूसरे लोग भी पढ़ सकें और हमें भी उसका सवाब मिल सके। तकबीरात क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरन वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि व बुक्रतन व असीला। इसके साथ साथ हमने पढ़ना है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये वो तकबीरात हैं जो हमने सारा दिन ज़िक्र करते रहना है ऊंची आवाज़ में, ताकि अल्लाह ताला का ज़िक्र भी होता रहे और साथ साथ सुनकर दूसरे लोगों को भी याद दहानी रहे। इसके साथ ही मैं नमाज का तरीका भी आपको बता देती हूँ। ईद उल अज़हा की नमाज़ का मुकम्मल तरीका मैं बयान करती हूँ। ईद उल अज़हा की नमाज़ में सबसे पहले हमें नियत करनी होती है, क्योंकि ये 6 तकबीरात वाली नमाज होती है। सबसे पहले हम नियत करेंगे, फिर अल्लाहु अकबर करेंगे और हाथ अपने कानों तक लेकर जाएंगे। इसके बाद हम अपने हाथों को नीचे ले आएंगे, बिल्कुल नीचे, हमने बांधने नहीं है। फिर से अल्लाहु अकबर करेंगे और अपने हाथ कानों को लगाएंगे। फिर से हाथ नीचे को ले आएंगे और उसके बाद फिर से हम अल्लाहु अकबर करेंगे और अपने हाथ नीचे करेंगे। उसके बाद हम अल्लाहु अकबर करके अपने हाथों को बांध लेंगे। इसके साथ ही कारी साहब क़िराअत करेंगे और साथ ही कोई छोटी सी सूरत भी पढ़ेंगे। इस तरह से हमारी 3 तकबीरात मुकम्मल होती हैं और फिर कारी साहब रुकू में चले जाएंगे और हम भी पीछे चले जाएंगे। फिर सजदा करेंगे जैसे दूसरी रकात में करते हैं। फिर हम खड़े हो जाएंगे और खड़े होते ही फिर से अल्लाहु अकबर करेंगे। अल्लाहु अकबर करके हमने कानों को हाथ लगाना है। उसके बाद हमने फिर अपने हाथ नीचे कर लेने हैं। फिर से हमने अल्लाहु अकबर करना है और अपने कानों को हाथ लगाने हैं और उसके बाद हमने फिर हाथ नीचे कर लेने हैं। फिर से अल्लाहु अकबर करना है और अपने हाथ कानों तक ले जाने हैं और फिर से नीचे कर लेने हैं। इस तरह से फिर से 3 तकबीरात हो गई हैं हमारी और फिर हमने
अल्लाह अकबर किए बगैर अपने हाथों को बांध लेना है। इस तरह से हमारी 6 तकबीरात मुकम्मल हो जाती हैं और हमने दूसरी नमाज की तरह अपनी नमाज की अदायगी करनी है। कारी साहब की किरात पढ़ने के बाद और कोई छोटी सूरत के बाद हमने रुकू जाना है, जैसे कारी साहब जाएंगे, और फिर साथ ही हमने रुकू और सजदा और दूसरी नमाज की तरह अत्तहियात पढ़नी है और नमाज पढ़नी है। इस तरह से फिर हमारी ईद की नमाज मुकम्मल हो जाती है। ये 2 रकात पर मुश्तमिल होती है नमाज। इसके बाद हमने सलाम फेर लेना है और दुआ मांगनी है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। प्यारे बच्चों, मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं, इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, तो इसे लाइक और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।